पति पत्नी और वो। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर रही थी। अभी मुझे 2 साल भी नहीं हुए थे। कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने की खुशी में शनिवार को 5 स्टार होटल में एक पार्टी थी। मुझे भी वहाँ जाना था। मेरे मैनेजर ने मुझे बुलाकर खास तौर पर कहा, प्रीति, तुम इस प्रोजेक्ट में शुरू से जुड़ी थी। तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। पार्टी में ज़रूर आना। वहाँ और सीनियर लोगों से भी तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा, जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। सागर मेरा मैनेजर है। लंबा कद, गोरा, क्लीन शेव, बहुत हैंडसम एंड सॉफ्ट स्पोकन। उसका व्यक्तित्व हर किसी को उसकी ओर देखने को मजबूर करता। सुना है वाइस प्रेसिडेंट का दाहिना हाथ है। वे कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट लाने के लिए कस्टमर्स के पास सागर को ही भेजती। सागर अभी तक इसमें सफल रहा था, इसलिए मैनेजमेंट उससे बहुत खुश है। मैंने अपनी एक कोलीग से पूछा कि वह भी पार्टी में आ रही है या नहीं, तो उसने कहा, अरे वह हैंडसम बुलाए और हम ना जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। बड़ा रंगीन और मस्त मोला लड़का है सागर। वह शादीशुदा नहीं है क्या, मैंने पूछा। HR वाली मैम तो बोल रही थी शादीशुदा है, पर बीवी कहीं और जॉब करती है। सुना है अक्सर यहाँ किसी न किसी फ्रेशर के साथ उसका कुछ चक्कर रहा है। यूँ समझ लो मियाँ बीवी के बीच कोई तीसरी वो। पर बंदे की पर्सनैलिटी में दम है। उसके साथ के लिए ऑफिस की दर्जनों लड़कियां तरसती है। मेरी शादी के पहले मुझ पर भी डोरे डाल रहा था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, सिर्फ सगाई ही हुई है। एक शाम उसके नाम सही। मतलब तेरा भी चक्कर रहा है सागर के साथ। पगली शादीशुदा होकर ऐसी बातें करती है। खैर ये सब बातें छोड़ और बता, तू आ रही है ना पार्टी में। 100% आ रही हूँ। मैं शनिवार रात पार्टी में गई। मैंने पार्टी के लिए अलग से मेकअप नहीं किया था, बस वही जो नॉर्मल करती थी ऑफिस जाने के लिए। सिंपल नेवी ब्लू कलर के लॉन्ग फ्रॉक में जरा देर से पहुंची। देखा कि सागर के आसपास 4-5 लड़कियां पहले से बैठी थी। मुझे देखकर वह फौरन मेरे पास आकर बोला, वाव प्रीति, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, कम जॉइन अस। पहले सागर ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे वाइस प्रेसिडेंट के पास ले जाकर उनसे मिलवाया। उन्होंने कहा, यू आर लुकिंग ग्रेट, सागर तुम्हारी बहुत तारीफ करता है। तुम्हारी रिपोर्ट्स भी एक्सीलेंट है। मैंने उन्हें थैंक्स कहा। फिर अपनी कोलीग्स की टेबल पर आ गई। सागर भी वहीं आ गया। हॉल में हल्की रंगीन रोशनी थी और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स का दौर चल रहा था। सागर ने मुझसे भी पूछा, तुम क्या लोगी? मैं कोल्ड ड्रिंक लूँगी। सागर के साथ कुछ अन्य लड़कियां भी हंस पड़ी। ओह कम ऑन, कम से कम बियर तो ले लो।
देखो तुम्हारे सभी कुलीग्स कुछ न कुछ ले ही रहे हैं। कहकर उसने मेरे गिलास में बियर डाली और फिर मेरे और अन्य लड़कियों के साथ ग्लास टकरा कर चीयर्स कहा। पहले तो मैंने 1-2 घूंट ही लिए, फिर धीरे धीरे आधा गिलास पी लिया। डांस के लिए फास्ट म्यूजिक शुरू हुआ। सागर मुझसे रिक्वेस्ट कर मेरा हाथ पकड़कर डांसिंग फ्लोर पर ले गया। पहले तो सिर्फ दोनों यूं ही आमने सामने खड़े शेक कर रहे थे। फिर सागर ने मेरी कमर को एक हाथ से पकड़ कर कहा, लेट अस डांस प्रीति। और फिर दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखकर मुझसे भी मेरा हाथ पकड़ ऐसा ही करने को कहा। म्यूजिक तो फास्ट था, फिर भी उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे स्लो स्टेप्स ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा देर तक साम्पिय बना रहता है, कुछ मीठी बातें करने का मौका भी मिल जाता है और थकावट भी नहीं होती है। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। वह मेरे बहुत करीब था, उसकी सांसें मैं महसूस कर रही थी और शायद वह भी मेरी सांसें महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना? नहीं, शादी अभी नहीं हुई है, पर 6 महीने बाद होनी है। समरेश मेरा बॉयफ्रेंड एंड वुड बी हॉबी फॉरेन असाइनमेंट पर अमेरिका में है। वेरी गुड, कहा उसने मेरे कंधे और गाल पर झूलते बालों को अपने हाथ से पीछे हटा दिया। अरे, यह सुंदर चेहरा छिपाने की चीज नहीं है। फिर उसने अपनी उंगली से मेरे गालों को छूकर होठों को छूना चाहा, तो मैंने नो कहकर उससे अलग हो गई। मुझे अपनी सहेली का कहा याद आ गया था। उसके बाद हम दोनों 2 महीने तक ऑफिस में नॉर्मल अपना काम करते रहे। एक दिन सागर ने कहा, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए हांगकांग जाना होगा। हमें मतलब मुझे भी, ऑफ कोर्स तुम्हें भी। नहीं सागर, किसी और को साथ ले लो। इस प्रोजेक्ट में तुम यह न समझना कि यह मेरा फैसला है। बॉस का ऑर्डर है यह। तुम चाहो तो उनसे बात कर सकती हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी ये छोटी सी पेशकश पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।